सदा दिल तख्त नशीन बच्चा बनने की, परमात्म प्यार को अनुभव करने की, सदा होली अर्थात पवित्रता का फाउंडेशन दृढ़ करने की, स्वप्न मात्र भी अपवित्रता के अंश मात्र से भी दूर रहने की, महावीर महावीरनी बच्चा बनने की, हर समय सर्व जमा का खाता जमा करने की, संपन्न बनने की, सदा संतुष्ट मणि बनकर संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की, बाप समान बनने की, अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। इस समय हमें हर बात की समझ मिलती है। ज्ञान के सागर हम आत्माओं को ज्ञान से भरपूर करते हैं, नॉलेजफुल बनाते हैं। नॉलेज को धारण कर नॉलेजफुल स्थिति द्वारा हर तरह की परिस्थिति को पार करना है। समझ देते हैं कि रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी व्यक्ति हो, ज़रा भी संकल्प रूप में हम आत्माओं को हिला ना सके। विघ्न तो तरह तरह के आने हैं, परिस्थितियाँ भी तरह तरह की आनी है, ऑपोजिशन भी होना है। हम आत्माओं की बनाई हुई परिस्थितियाँ हैं, इसलिए उन्हें स्वीकार करते हुए बिना क्वेश्चन करेक्शन किए हुए अचल अडोल रहकर हमको पार करना है। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि कोई भी विघ्न जो आता है वो असल में हमको गिराने के लिए नहीं आता है, बल्कि हमको और भी मजबूत बनाने के लिए आता है। नॉलेज से फुल होकर हमें सब तरह के पेपरों को पास करना है। अगर हम नॉलेज से फुल हो जाएंगे, अर्थात नॉलेज को यूज़ कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे, तो हम कभी भी पेपर को देखकर कंफ्यूज नहीं होंगे। हमें सारे प्रैक्टिकल पेपर्स देने हैं, इस बात को स्मृति में रखना है। इसलिए ज्ञान रत्नों से हर सिचुएशन में खेल कर देखना है, अनुभव कर लेना है, फिर हम कभी भी फेल नहीं होंगे। समझ देते हैं कि माया तो अनेक रूप धारण करके आएगी, लेकिन माया का भी नॉलेजफुल होकर रहना है। योग की अग्नि जलाकर सदा रखना है, अर्थात निरंतर हमें प्रभु के साथ योग लगा कर रखना है। योग युक्त रहेंगे, परमात्मा के साथ रहेंगे तो माया जीत बन जाएंगे। माया फिर कभी परेशान नहीं करेगी। माया परेशान उन्हीं को करती है जो परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते हैं। तो नॉलेजफुल स्थिति में रहेंगे तो सारे विघ्न स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अर्थात अगर हम परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे, हर सिचुएशन को स्वीकार करेंगे, याद में रहकर अचल अटोल रहेंगे, किसी भी तरीके का रिएक्शन नहीं दिखाएंगे, रिजेक्शन नहीं दिखाएंगे, तो हम यकीनन उस परिस्थिति को, विघ्न को सहज पार कर लेंगे। जितना हम उसका विरोध करेंगे, जितना हम क्वेश्चन करेक्शन करेंगे, उतना ही हम परेशान होंगे। इस बात को स्मृति में रखते हुए अचल अडोल स्थिति बनानी है। अंगद समान हर परिस्थिति को, हर विघ्न को, हर ऑपोजिशन को पार करना है और परमपिता परमात्मा से हमें अंगद समान अचल अडोल भव का वरदान प्राप्त करना है। विधि पूर्वक वरदान को यूज़ करके वरदान को अपना बनाना है। सत्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को इस अशुभ वातावरण में आकर, नकारात्मक वातावरण में आकर सिर्फ शुद्ध, शुभ, सकारात्मक और कल्याणकारी संकल्प करना सिखाते हैं। इन संकल्पों के खजाने को वेस्ट नहीं करना है, बल्कि सदा शुद्ध संकल्प, समर्थ संकल्प, मुरली जो प्रभु की है वो समर्थ संकल्पों का खजाना है। अब हमें सिर्फ वही समर्थ संकल्प करने हैं, स्व के लिए भी, दूसरों के लिए भी। मीठे मीठे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को कहते हैं कि शुद्ध संकल्प का खजाना जमा करो। तो ये जो व्यर्थ संकल्प हैं, ये जो अपवित्र संकल्प हैं, ये जो आत्मा को दुर्गति की तरफ लेकर जाते हैं, ऐसे संकल्पों में हमारा समय नहीं जाएगा। हम सब रूहें हैं, हमको रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करना है। हर दिन प्रभु जी हम आत्मा को समझ देते हैं कि एज अ रूह हमको कैसा होना चाहिए। तो प्योरिटी की पर्सनालिटी के आधार पर समझ देते हैं कि ब्रह्मा बाप जो हैं वो आदि देव बने, सबसे पहले प्रिंस बने। अब हम आत्माओं को भी फॉलो फादर करना है और 1 नंबर की पर्सनालिटी की लिस्ट में आना है। ये लक्ष्य प्रभु जी सभी को देते हैं।
समझ देते हैं कि ये ब्राह्मण जन्म है। ब्राह्मण जन्म के संस्कार बिल्कुल पवित्र संस्कार हैं। इन संस्कारों को धारण करना है। ब्राह्मण जीवन की, ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठता और महानता और नवीनता पवित्रता ही है। इसलिए संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है, जिसके लिए हमको ब्रह्मचर्य के साथ ब्रह्मचारी बनना है, अर्थात ब्रह्मा जी को फॉलो करना है। ज्ञान सूर्य परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को अनमोल ज्ञान रतन देते हैं, जिन्हें फिर प्रयोग में लाना है, अमल में लाना है, और फिर से हमको भी मास्टर ज्ञान सूर्य बनना है, मास्टरी हासिल करनी है। वो हम तभी कर सकते हैं जब हम ज्ञान रत्नों को हर परिस्थिति में, हर पेपर में यूज़ करके अनुभव करें। समझ से अब हमको पाठ बजाना। पहले हमने विस्मृति और बेसमझी का पाठ बजाया है, अब हमको स्मृति स्वरूप बनना है, मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर अनुभूति की जो किरणें हैं, क्योंकि हम मास्टर ज्ञान सूर्य तभी बन सकते हैं जब हम ज्ञान को यूज़ करें और अनुभव कर लें। तो अब अनुभव करके ये जो अनुभूति है, इसकी किरणें जो हैं, ये समझ की किरणें जो हैं, ये चारों तरफ फैलानी है। जब हम मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर पाठ बजाएंगे, समझ का पाठ बजाएंगे, तो हमारी समझ का सहयोग जो है वो दूसरी आत्मा को भी उमंग उत्साह दिलाएगा, और वो आत्मा भी अपना भाग्य बनाने के लिए तत्पर हो जाएगी। तो जब मास्टर ज्ञान सूर्य बनते हैं, जब समझ का पाठ बजाते हैं, तो हम विधाता बन जाते हैं। और फिर ऐसा विधाता बनने के लिए, ऐसा मास्टर ज्ञान सूर्य बनने के लिए हमें तपस्वी बनना है, अर्थात एक बाप दूसरा न कोई की यादों में रहकर हर धारणा जो है ज्ञान की, गुणों की, शक्तियों की, वो तपस्या के रूप में करनी है। एक सत्य बाप की याद में रहकर ही हम विधाता भी बन सकते हैं और तपस्वी भी बन सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा अर्थात संपूर्ण ब्रह्मा और शिव पिता ऊंची शिक्षाएं देकर फिर हम आत्माओं से उम्मीद करते हैं कि हम आत्माओं के आचरण में परिवर्तन आया होगा। हम आत्माओं को होली हंस बनाते हैं, फिर चेक करते हैं कि हम कहाँ तक ऐसे होली हंस बने हैं। बाप दादा एहसास दिला रहे हैं कि हम आत्माओं का भाग्य कितना बड़ा भाग्य है। हम होलीएस्ट भी बनते हैं और हाईएस्ट भी बनते हैं। फिर हम आत्माओं को स्मृति दिलाते हैं कि हम सब सारे कल्प में देखें कि इतना ऊंचा भाग्य तो किसी का भी नहीं बनता है। वर्तमान समय में हम सब परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और परमात्म वरदानों से पल रहे हैं। ये कितना अहो सौभाग्य है, और भविष्य में भी विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। निश्चित है अगर हम पालना ले रहे हैं, अगर हम शिक्षित हो रहे हैं और अगर हम शिक्षाओं के प्रमाण चल रहे हैं, तो निश्चित है और निश्चय है कि भविष्य में विश्व के अधिकारी ज़रूर बनेंगे। एहसास दिला रहे हैं कि द्वापर युग और कलयुग में भी पूज्य बनते हैं। तो जो आत्माएं इस समय परमपिता परमात्मा की याद में रहकर विधि पूर्वक अपना पुरुषार्थ करती हैं, उनका फिर भविष्य में विधि पूर्वक पूजन भी होता है। वर्तमान, भविष्य और पूज्य स्वरूप में हाईएस्ट अर्थात ऊंचे ते ऊंचे हैं। इतने ऊंचे इस समय बनते हैं कि जड़ चित्रों की भी बड़ी पवित्रता से और महानता से विधि पूर्वक पूजा होती है। समझ देते हैं कि संगम युग में जब हम हर कर्म में कर्मयोगी बनकर जब कर्म करते हैं, तो इस विधि से जो फल मिलता है वो फिर पूजा भी विधि पूर्वक होती है। संगम के समय में हम जैसा पुरुषार्थ करते हैं वैसी प्रारब्ध मिलती है। ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा बच्चों को ऊंचे ते ऊंची प्राप्ति कराते हैं। तो हमें अब होली बनना है, अर्थात पवित्रता होलीएस्ट और हाईएस्ट बनाती है। इसे रियलाइज करके संपूर्ण पवित्र बनना है। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन पवित्रता है, इसलिए परमपिता परमात्मा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि संकल्प मात्र भी अपवित्रता हमारे में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपवित्रता श्रेष्ठ बनने नहीं देगी। और ये भी समझ देते हैं कि पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। अगर हमारी जिंदगी में पवित्रता नहीं है तो फिर हमारे जीवन में दुख और अशांति रहेगा। पवित्रता सर्व प्राप्तियों की चाबी है, इसलिए हम सभी को
पवित्र बनो, योगी बनो का जो स्लोगन है उसको प्रैक्टिकल में अमल में लाकर सार्थक करना है। हमें किसी भी तरह की दैहिक अपवित्रता को पहले जलाना है। योग की अग्नि के द्वारा हम अपवित्रता को जलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थूल अग्नि तो यूज़ नहीं करनी है, सूक्ष्म है अपवित्रता भी, तो इसको योग अग्नि में ही हम भस्म कर सकते हैं। और फिर जलाने के बाद हम पवित्रता को धारण करके, बुराइयों को जलाकर, अपवित्रता को जलाकर, फिर परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाकर पवित्र बनकर फिर वो मधुर मंगल मिलन मना सकते हैं। इस समय चल रहा है परमात्म संग के रंग में रंगने का, तो उसमें भरपूर रंग जाना है और फिर बाप समान सभी आत्माओं के प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, शुभकामना देनी है। जितना हम सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना देंगे, उतना हम प्रभु जी के समीप जाते जाएंगे और मंगल मिलन मना सकेंगे। सारी शिकवे, शिकायत, नफरतों को मिटाकर, भेदभाव को मिटाकर अब हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि सभी को आत्मा भाई समझो और सबको दुआएं दो। हम दुआएं देंगे, दुआएं लेंगे, जो हम देंगे वही हमको मिलेगा। इसलिए दुआओं की शुभ भावना से मंगल मिलन हम मना सकते हैं। किसी एक भी आत्मा के प्रति कोई नकारात्मक भाव नहीं होना चाहिए, ये हम आत्माओं को समझ मिलती है। समझ देते हैं कि हम आत्माओं की वजह से विस्मृत हो गए हैं सब कुछ सब। इसीलिए अगर कोई बद्दुआ भी हमको देता है तो हमें समझना है कि वो इस समय परवश है, होश में नहीं है। अब हम आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने सुरजीत किया है, तो हमें किसी की बद्दुआ को स्वीकार नहीं करना है, बल्कि उस बद्दुआ के बदले भी हर आत्मा को दुआएं ही देनी है। किसी भी तरीके का कोई व्यर्थ संकल्प हमको नहीं करना है कि इसने मुझे क्यों बद्दुआ दी, इसने मुझे क्यों अपशब्द दिया। किसी भी तरह का क्यों, क्या, कैसे नहीं करना है, क्योंकि परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि जब हम ऐसा करते हैं तो हम दुखी होते हैं। हम दुखी होते हैं तो फिर हम दुख वाले वाइब्रेशंस ही देते हैं। तो क्यों, क्या, कैसे, कौन करना भी अपवित्रता है। तो हमें किसी भी तरीके की अपवित्रता को अपने अंदर रहने नहीं देना है, बल्कि सबको दुआओं का सहयोग देना है। समझ देते हैं कि अगर हम बद्दुआ ले लेते हैं तो हम दुख अनुभव करते हैं और फिर दुख और अशांति अनुभव करके दुख और अशांति के वाइब्रेशंस फैलाते हैं। अब हमारे बाप दादा की श्रीमत है कि सबको सुख दो और फिर सुख लो। शुरुआत हमको करनी है। जब हम किसी को सुख देना शुरू करेंगे तो एक दिन वो आत्मा भी बदल जाएगी और वो भी सुख देना सीख जाएगी। तो सुख देना है, सुख लेना है। प्रभु की इस श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना है। समझ देते हैं कि दुआ देना और दुआ लेना सीखो। प्रतिज्ञा और दृढ़ता से सुख देने की समझ दे रहे हैं, क्योंकि आत्माएं तो विपरीत व्यवहार करेंगी, लेकिन हमें प्रतिज्ञा भी करनी है और हमें दृढ़ भी रहना है कि कोई कितना भी गलत करे, हमको सदा राइट रहना है, हमको श्रीमत पर चलना है। इसी विधि से हम पुनः भाईचारा जो है वो स्थापन कर सकेंगे। हिम्मत रखनी है, क्योंकि फिर चाहे कोई कितना भी बद्दुआ देता रहे, हमेशा देता रहे, ज़्यादा देता रहे, लेकिन हमको हिलना नहीं है। हमको उसकी बद्दुआ को अंदर लेकर जाना ही नहीं है, दुखी होना ही नहीं है, बल्कि परवश समझकर उसको सहयोग देना है सुख का। हमें हर हाल में सुखी रहना है, खुश रहना है, संतुष्ट रहना है, क्योंकि प्रभु जी ने हमको नॉलेज से संपन्न बनाया है। समझ दी है कि ड्रामा में आत्माएं इस समय क्यों ऐसा कर रही हैं। सब याददाश्त खो गई हैं और सब ने अपने स्वधर्म से विस्मृत हो गई हैं। दुआ देने में हमें कच्चा नहीं होना है, हिम्मत पूरी रखनी है, क्योंकि परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि कच्चे फल को माया रूपी चिड़िया खा लेती है। फिर कहीं ऐसा न हो कि हम उल्टे मार्ग पर चल पड़ें। दृढ़ता सफलता की चाबी है। देते जाएंगे सुख, तो आत्माओं को जब सुख मिलेगा तो वो भी सुखी हो जाएंगी, वो भी फिर सुख ही देंगी। जो हम देंगे हमको वही वापस मिलेगा। तो क्यों ना हम अच्छाई से शुरुआत करें। परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं। दृढ़ता की चाबी को हमें कायम रखना है, क्योंकि हिलाने वाली बातें बहुत आएंगी। माया चोरी न कर ले कहीं ये चाबी, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है। कितनी भी कमी कमजोरियों का पेपर लेकर माया आए,
लेकिन हमें कभी भी कमज़ोर नहीं बनना है। इस संकल्प को इमर्ज रखना है कि मुझे सबको सुख देना है, मुझे सबको खुशियाँ देनी है, मुझे सबसे संतुष्ट रहना है और संतुष्ट रहकर ही सबको संतुष्ट करना है। निश्चय बुद्धि बन, इसमें मुझे विजयंती बनना है। स्मृति दिलाते हैं कि कल पहले भी हमने इसमें जीत हासिल करी थी, इसलिए ये मुश्किल बिल्कुल नहीं है। अब तो हम सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, तो दृढ़ता से इसको रिपीट करके पूरा करना है। समझ देते हैं कि हमको सदा पाप को कंबाइंड रखना है, लेकिन हम गलती ये कर देते हैं कि कभी कभी हम उनको छोड़ देते हैं, अकेले हो जाते हैं, और जहाँ हम बाप को छोड़ते हैं वहीं पर हम गलतियाँ करते हैं। इसलिए बाप के साथ सदा मुझे कंबाइंड रहना है। और वो सौभाग्य है हमारा कि परमपिता परमात्मा स्वयं ऑफर करते हैं संगम युग में कि मेरे साथ कंबाइंड रहो। तो हम सदा बाप समान सबके साथ व्यवहार करेंगे। मास्टर दुख हरता सुख करता बन जाएंगे। हमें बाप दादा से अकेला तो होना ही नहीं है, क्योंकि अकेले होते हैं तो कमज़ोर बन जाते हैं। और बाप दादा हमको ये भी बोलते हैं कि अगर हम कमज़ोर भी हैं, अगर लेकिन बाप दादा को साथ रखते हैं तो बाप दादा तो सिर्फ शक्तिवान है। इसीलिए अकेले कभी भी नहीं बनना है, कमज़ोर कभी भी नहीं बनना है। कंबाइंड रूप में हमको इस ड्रामा में पार्ट बजाना है। बाप दादा हर समय के सहयोगी हैं, वो सदा के साथी हैं, वो कभी भी साथ नहीं छोड़ते हैं। और शिव पिता परमात्मा परमधाम से हम आत्माओं का साथ देने के लिए तो आए हैं, हम आत्माओं के सहयोगी बनने के लिए तो आए हैं। और ब्रह्मा जी भी व्यक्त से अव्यक्त इसीलिए हुए हैं क्योंकि अब सहज रीति से सभी आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। तो दोनों बाप और दादा को साथ रखकर हमें बहुत सहज विधि से उनकी श्रीमत पर चलते हुए आगे बढ़ते जाना है। बाप दादा सहयोग देने के लिए ऑफर कर रहे हैं, फिर हम आत्माओं से पूछते हैं कि तुम अकेले क्यों बन जाते हो, मेहनत क्यों करते हो। तो 63 जन्म की जो मेहनत के संस्कार हैं उनको अब छोड़कर मोहब्बत में रहना है और कंबाइंड बाप दादा के साथ हर तरह की मेहनत से मुक्त होते हुए श्रीमत पर चलते हुए आगे बढ़ना है। श्रीमत पर चलकर हमें परमपिता परमात्मा से सौगात लेनी है, पूरी सौगात लेनी है राज्य भाग्य की। ये राज्य भाग्य की सौगात उन्हें मिलेगी जो मोहब्बत में रहकर पाठ बजाएंगे। बाप दादा हम आत्माओं को मेहनत से मुक्त और मोहब्बत में मगन देखना चाहते हैं, तो उनकी ये चाहना ज़रूर पूरी करनी है। हमें माया से युद्ध नहीं करनी है, बल्कि हमें तो माया को जीतना है। श्रीमत पर चलेंगे तो जीत जाएंगे। कमी कमज़ोरी के संकल्प की होली जला देनी है। कमी कमज़ोरियों का नाम निशान ही खत्म हो जाए, ऐसी होली मनाने का उमंग उत्साह दिला रहे हैं बाप दादा। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर पूरी करनी है। भाग्य बनाने की ये वेला है, तो इस समय को बाप दादा के साथ कंबाइंड रहकर सफल करना है। हर आत्मा को चांस है, लास्ट में आने वाली आत्मा भी श्रीमत पर चलकर फास्ट जाकर फर्स्ट आ सकती है। ये लक्ष्य रखना है कि मुझ आत्मा को फास्ट और फर्स्ट क्लास में आना ही है। वर्तमान समय प्रमाण बाप दादा हम आत्माओं का अटेंशन 2 बातों पर विशेष दिला रहे हैं। एक तो हमें स्टॉप लगाना है, बिंदी लगानी है, क्योंकि किसी भी चीज़ पर क्यों क्या करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए पॉइंट लगाना है, अर्थात जो कुछ भी हुआ उसको बिंदी लगा देंगे, क्योंकि उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब नया जो है वो हमको दुआओं का स्टॉक, खुशियों का स्टॉक, ज्ञान का स्टॉक पूरा जमा करना है। 3 खजाने जो विशेष हमको जमा करने हैं उस तरफ भी ध्यान खिंचवा रहे हैं। एक तो उत्तम पुरुषार्थ करके हमें उत्तम प्रारब्ध बनानी है, तो स्व पुरुषार्थ का खजाना जमा करना है। प्रारब्ध अभी ऊंची बनानी है, अर्थात प्रत्यक्ष फल उसको जमा करना है। खुशी, शक्ति, संतुष्टता, अति इंद्रिय सुख सब अभी प्राप्त होता है। जितना अच्छा पुरुषार्थ करेंगे उतना ये सब जमा कर सकेंगे। दूसरा, सदा संतुष्ट हमें रहना है सभी के साथ और संतुष्ट करना है। संतुष्ट रहकर ही हम सभी को संतुष्ट कर सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस करेक्शंस नहीं करना है। दुआएं जमा करनी है।
दुआओं का खाता भरपूर जमा करना है। कहीं भी छोटी मोटी बातों में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हिम्मतहीन नहीं होना है, क्योंकि जहाँ हिम्मतहीन होते हैं वहाँ फिर खजानों पे लकीर लग जाती है। तो दुआओं का खाता भी खूब जमा करना है, और उसकी विधि यही है कि हम संतुष्ट रहें और संतुष्ट करें, क्योंकि संतुष्ट रहने से फिर आत्माएं दुआएं देती हैं। ये दुआएं हमें हर क्षेत्र में बहुत मदद करती हैं, हर तरह के खतरों से बचाती हैं। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ये दुआएं ही तो रास्ता खोलती हैं। तो इनकी अहमियत को समझते हुए इन्हें खूब जमा करना है। फिर तीसरी चीज़, ईश्वरीय सेवा के द्वारा, श्रीमद् प्रमाण सेवा के द्वारा हमें सेवा का फल जमा करना है, खजाना जमा करना है। कोई भी सेवा करेंगे तो निमित्त भाव से करना है। करावनहार करा रहे हैं और हम करनहार कर रहे हैं। फिर दूसरा, निर्माण भाव होना चाहिए, किसी भी तरह की मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और वाणी हमारी निर्मल होनी चाहिए, और बेहद की सेवा करनी है। हद की सेवा नहीं, पूरे विश्व की आत्माओं की सेवा करनी है। अपनी तीनों ही खाते चेक करने हैं, और तीनों ही खाते जमा है कि नहीं उसकी भी चेकिंग करनी है। किसी भी बात में मेरापन ना हो और इच्छाएं ना हो। हमें इच्छा मात्रम अविद्या बनना है, क्योंकि जब तक इच्छाएं हैं हम अच्छा बन नहीं सकते हैं। हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं को 6 मास का होमवर्क दे रहे हैं कि 1-2 खाते जमा करो और अच्छी तरह चेक करो, कहीं भी कोने में किसी भी तरीके की इच्छा न रह जाए, कहीं भी मैं और मेरापन न रह जाए, कहीं भी लेवतापन न हो हमारे में, बल्कि हमें सदा विधाता बनना है। भगवान का दिया हुआ सबको देते रहना है, कहीं भी लेने की इच्छा नहीं रखनी है। ना हमें नाम पाने की इच्छा हो, न मान न शान, किसी के भी लेवता हमको नहीं बनना है, बल्कि शिव पिता परमात्मा जो सदा दाता हैं उनका बच्चा दाता और विधाता बनना है। दुख बहुत बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे, इसलिए उनका फरमान है कि अब मास्टर सूर्य बनो, मास्टर ज्ञान सूर्य बनो, और समझ की अनुभूति जो की है उसकी किरणें चारों तरफ फैलाओ। ज्ञान सूर्य बन सुख की, खुशी की, शांति की, आनंद की, समझ की, सहयोग की किरणें फैलाओ। सभी आत्माओं को अनुभव कराओ। परमपिता परमात्मा चाहते हैं कि आत्माएं जब हमसे मिले तो उनकी दुख की लहर ही खत्म हो जाए, और वो कम से कम अपने दुख को भूलकर मुस्कुरा तो सकें। हमारी दृष्टि में इतनी शुद्धता आ जाए, इतनी रूहानियत आ जाए, इतना रूहानी प्रेम आ जाए कि दृष्टि से ही आत्माओं में हिम्मत आ जाए। तो ये अटेंशन हमें विशेष देना है। आने वाले समय के लिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को तैयार कर रहे हैं। समझ देते हैं कि विधाता बनो, तपस्वी बनो। ऐसी तपस्या करनी है जो तपस्या की ज्वाला जो है कोई ना कोई अनुभूति ज़रूर कराए। अनुभूति अमर होती है, फिर उसे कभी नहीं कोई भूलता। तो अनुभव की अथॉरिटी बनकर अनुभव कराना है। जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनको हिम्मत, उमंग, उत्साह का सहयोग देना है। बाप दादा के कनेक्शन में सभी को लाना है। ज़्यादा मेहनत नहीं करानी है, न खुद करनी है हमको, न औरों को करनी है। कंबाइंड रहकर आत्माओं को परमपिता परमात्मा से जोड़ना है। हम सब निमित्त हैं, करावनहार परमपिता परमात्मा है, ये सदा याद रखना है। समझ देते हैं कि उमंग उत्साह के वाइब्रेशन ऐसे बनाओ जो गंभीर भी उमंग उत्साह में आ जाए, खुशी में वो भी उसका मन भी नाचने लग जाए। अब परमपिता परमात्मा हम आत्माओं का साधारण पोता मेल नहीं देखना चाहते हैं, बल्कि वो ये देखना चाहते हैं कि किस स्थान ने कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, कितना खुद दृढ़ बने और कितनी आत्माओं को दृढ़ बनाया, कितनी आत्माओं को उमंग उत्साह में लाया, कितनी आत्माओं को अनुभूति कराई, कितनी आत्माओं को दृढ़ता की चाबी दी। बाप दादा इसकी रिजल्ट देखेंगे। समझ देते हैं कि कल्प कल्प बाप से हम सब अधिकारी बने थे, हम ही अब भी बने हैं और हर कल्प हम ही बनेंगे। ऐसे दृढ़ता पूर्वक बच्चों का संगठन बने, बाप दादा देखना चाहते हैं। परमात्म पालना से, परमात्म पढ़ाई से, परमात्म वरदानों से हम आत्माओं को भाग्यशाली बनाने वाले
परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते